जिस वक्त लोगों को बेरी के पत्तों से गुस्ल करने की अफादियत का अंदाजा हो जाएगा, लोग बेरी के पत्ते सोने के भाव खरीदेंगे। डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। बेरी के 7 पत्तों से गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। पूरी वीडियो सुकून से बैठकर देखिएगा। मुझे उम्मीद है यकीन कि दुरूद पाक के सदके बहुत सारे लोगों का बहुत सारा भला होने वाला है। तो फिर आइए सीखते हैं। घर में खैरों के लिए, बरकत के लिए ये गुस्ल किया जाता है। घर के कफील के लिए इससे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करना क्या है, सिर्फ 7 बेरी के पत्ते आपको ताज़ा तोड़ने हैं, इसे उबालना है, इसे छान कर आपको निकाल कर बाल्टी में डाल के इसे गुस्ल कर लेना है बस। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जो इसको पत्ते हैं इसे आपको सरासर कचरे के डब्बे में नहीं डालना है, या तो इसे आप गड्ढा खोद के कहीं आप इसे जाके दफना दीजिए। चाहे तो पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ते हैं ना, वहाँ जाके आप किसी दरख्त के नीचे आप इसे जाके पत्तों को जाके आप छोड़ के आ जाइए। लेकिन याद रहे, इससे आपको कचरे के डब्बे में पत्तों को नहीं फेंकना है। नियत करेंगे पूरे साल भर तक की जो कोई भी गंद अला बला, जो कोई भी फसाद आपके पीछे पड़ा, जो कोई भी बद नज़र था, जो कोई भी जादू टोना था, कोई भी बद असर था, वो हट जाए, ख़त्म हो जाए। जादू टोने का इलाज, कैंसर का इलाज, कोई भी अंदरूनी खराबी हो, बीमारी हो, जिस्मानी या रूहानी, आप उसकी नीयत से किसी आम दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन शाबान मुअज़्ज़म के दरमियानी हिस्से में 15वीं शब के अंदर करें, अगर तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है। पूरा साल भर ही इसका फ़ायदा रहता है, लेकिन आप किसी और दिन भी, आप किसी और वक्त में भी इस गुस्ल को आप कर सकते हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि भाई बेरी के पत्तों से गुस्ल करने से क्या होता है। लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सिर्फ अपनी जहालत को छुपाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, कह दिया तो हो गया, हक है। जबकि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी मुसलमान रहते हैं और बसते हैं, जैसे मतलब पाकिस्तान, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोग बेरी के पत्तों से गुस्ल करते हैं और शिफाया भी हासिल करते हैं। जिन मुमालिक में बेरी के पत्ते ताज़ा दस्तियाब नहीं होते हैं, वो लोग सूखे हालत के अंदर जाके ख़रीद कर बेचारे इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास होते सोते हम लोग जो है वो कदर नहीं करते। इसके इस्तेमाल के अंदर एक और चीज़ शामिल कर लीजिए, 7 पत्ते भी शामिल कीजिए। साथ ही साथ इसकी जो झाड़ियाँ होती हैं कांटेदार, अगर उससे तोड़कर अगर आप चाहें तो वो भी आप डाल दीजिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा शिफा होती है। उससे गुस्ल करेंगे इंशाअल्लाह, बीमारियां ऐसे झड़ जाती हैं जिस्म से जैसे वो बीमारियां थी ही नहीं। जिस्म से जैसे कि बह जाती है ना कोई चीज़ गटर की नाली में, ऐसे सारी की सारी बीमारियां, जिस्मानी भी और रूहानी भी। पहले बता चुका हूँ, कैंसर तक की कोई बीमारी हो, चाहे छोटी से छोटी कोई अगर तकलीफ हो, उसके लिए भी लाजमी तौर पर गुस्ल बेरी के पत्तों का ज़रूर करें। एक बात हमेशा जहन में रखेंगे, बेरी के पत्ते जिस वक्त तोड़ने के लिए आप बेरी के दरख्त के पास जाएं तो 3 दफ़ा पहले अस्सलामु अलैकुम 3 दफ़ा कहने के बाद ही आपको पत्ते तोड़ने हैं। अगर किसी के ऊपर साबित हो जाए कि शैतानी कोई बदअसर है तो उसे चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम 40 मरतबा पढ़ने के बाद फिर बेरी के पत्तों का गुस्ल करें। आज की तारीख में एक खास चीज़ जो ख़वातीन के अंदर होती है कि औरतों के अंदर जल्दी बुढ़ापा आने की, 30, 35, 40 साल की उम्र के अंदर बूढ़ी होने लग जाती है। उसका इलाज आपको बताने लगा हूँ। जैसे ही पाकी से नापाकी से पाकी की तरफ आए तो 7 बेरी के पत्तों से गुस्ल जरूर कर लें। ये बड़ी बूढ़ी औरतें भी पहले ज़माने में सिखाती थी, आज के ज़माने में इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुआ में नाम शामिल करवाने के लिए ज़रूर दुआ में नाम शामिल करवा करें। कमेंट सेक्शन में जाइए और जो दिल में आए जाके लिख दीजिए। हर बात तफसील के साथ जाके मैं खुद तमाम कमेंट्स को जाके पढ़ता हूँ। ना रहेगी कोई भी आंख प्यासी, न रहेगी कोई भी उदासी। नंबर में लाइए 0313 111 786 में। डॉक्टर फहद अरतानी, कराची से, रोशनी सेंटर कराची से आपसे मुखातिब हूँ। चाहते हैं अगर मुझसे डायरेक्ट अगर रब्ता करना, फ़ोन पर बात कीजिए, चाहें तो वेबसाइट पर विजिट कीजिए हमारी roshnicenter.com। जिस वक्त बेरी के पत्तों का गुस्ल आपका हो जाए तो उसके अंदर आपको एडिशनल कुछ चीज़ें आपको बताऊँ। अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा करें। कपड़े पहने, उसके बाद उन कपड़ों पर आप खालिस इतर लगाइए। साथ ही साथ थोड़ा सा अगर आब ज़मज़म हो तो वो भी पी लीजिए, ताकि अंदर से भी सारी की सारी धुलाई का अमल जो है पूरा हो जाए। उसके बाद 2 रकत नमाज नफिल शुक्राने के अदा कीजिए, ताकि अल्लाह ताला का शुक्र आप अदा करें कि सारे के सारे जंजाल से, सारी की सारी बीमारियों से, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से आपकी जान छूट गई है। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।